हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वास्को डी गामा के बारे में। क्या आप जानते हैं लिस्बन में वास्को के नाम का एक स्मारक है। इसी जगह से उसने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई थी। आपको पता है, एशिया के लिए समुद्र की मार्ग खुल सकें। चलिए साथ ही साथ आज बात करते हैं कि वास्को डी गामा की यूरोप से भारत के लिए समुद्र रास्ता खोजने के लिए 1498 में भारत पहुंचा था। इसके बाद वह 2 बार भारत आया था। दूसरी बार उसकी यात्रा सफल मानी गई थी। तीसरी बार वह भारत में पुर्तगाली इलाकों का गवर्नर बन के आया था, जहां आने के बाद यहीं उसकी मृत्यु भी हो गई थी। चलिए ये भी जान लीजिए साथ ही साथ में कि 1502 को वास्को डी गामा फिर से भारत आए और कोची के राजा से व्यापार करने का समझौता किया। इसके तहत मसालों का कारोबार बनाए रखने की संधि हुई। 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचे और यहीं उनकी 24 मई 1524 को मृत्यु हुई। पहले उन्हें कोची में ही दफनाया गया था। लोग मानते हैं कि वास्को डी गामा पहले भारत आया था, पर वास्को डी गामा से भी पहले कोई भारत आया था। क्या आप जानते हैं कि कोलंबस की खोज के लिए निकला था, लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से वो अमेरिका पहुंच गया था। 20 मई 1998 को वास्को डी गामा ही पहली बार भारत दक्षिण में कालीकट पहुंचा था। क्या आप जानते हैं कि 1560 से 24 दिसंबर 1524 एक पुर्तगाली खोजकर्ता और समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की उनकी प्रारंभिक यात्रा 1497 और 1499 एशिया को समुद्र मार्ग से जोड़ने वाली पहली भारत यात्रा रही थी। अंटार्कटिका और भारतीय महासागरों को भी यह जोड़ती थी। दोस्तों, क्या आपको पता है वास्को डी गामा अपने 4 जहाज़ों और 170 लोगों के साथ पुर्तगाल से चला था। उसके जहाज़ का नाम सैन ग्रेविल, साओ राफाएल और बोडिया था। क्या आप जानते हैं कि वास्को डी गामा का जन्म 1460 साइंस पुर्तगाल, मृत्यु दर 24 दिसंबर 1524 कोचीन भारत के एक पुर्तगाली नाविक थे जिनकी भारत की यात्रा में ही मृत्यु हुई। पश्चिमी यूरोप से मार्ग खोल दिया गया था। क्या हुआ था जब वास्को डी गामा भारत आया था? वास्को डी गामा का इस खोज ने पश्चिमी देशों के लिए भारत के दरवाजे भी खोल दिए थे। इस खोज के साथ ही वास्को डी गामा अपने साथ ईसाई मुस्लिम धर्म भी साथ लेकर आया था। क्या आप जानते हैं, जिसके चलते कालीकट राज्य को पुर्तगाल के सैन्य संघर्ष भी करना पड़ा था। अपनी इस खोज को पूरी होने के बाद वास्को डी गामा को पुर्तगाल में राजकीय सम्मान भी मिला था। बाद में वास्को डी गामा को पुर्तगाल राजकीय सम्मान देने और उसे राजकीय उपाधि भी दी गई थी। क्या आप जानते हैं कि वास्को डी गामा ही भारत से काली मिर्च पुर्तगाल ले गया था? उस समय तक भारत में हरी मिर्च की खेती नहीं होती थी। भारत में हरी मिर्च को पुर्तगाली ही 16वीं सदी में लेकर आए थे। आज भारत हरी मिर्च मलयालम में मुलाकू का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि वास्को डी गामा अपने साथ 55 यूरोप से सीधी यात्रा करने वाले जहाज़ों के कमांडर थे, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत के समुद्री तट तक पहुंचे थे। उनकी यात्रा में 170 नाविक दल के साथ 4 जहाज लिस्बन से रवाना हुए थे। भारत यात्रा पूरी होने पर मात्र 55 आदमी ही 2 जहाज़ों के साथ पुर्तगाल वापस गए थे। बाकी जो थे उनकी यात्रा करने के दौरान मृत्यु हो गई थी। वह मोजमिक मोबासा मालिंदी होते हुए भारत की कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। इंडिया साइंटिफिक हेरिटेज नाम की बुक में सुरेश सोनी ने पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाणकर के हवाले से लिखा है कि वास्को डी गामा भारत एक खोजी व्यापारी की तरह आए थे, मगर एक गुजराती व्यापारी भी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। क्या आप जानते हैं कि लिस्बन से यात्रा शुरू कर वो मोज़म्बिक पहुंचे? यहाँ की सुल्तान की मदद से 20 मई 1998 को वे कालीकट के तट पर पहुंच गए थे। कालीकट के राजा ने उनसे कारोबार करने की संधि 1502 को वास्को डी गामा फिर भारत आए और कोची के राजा से व्यापार करने का समझौता किया। इसके तहत मसालों का कारोबार बनाए रखने की संधि हुई। 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुँचे और यहीं उनकी मृत्यु 1524 में हुई। पहले उन्हें कोची में ही दफनाया गया था। बाद में 1538 में कब्र खोदी गई और वास्को डी गामा के अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया। लिस्बन में आज भी यह जगह स्मारक के रूप में मानी जाती है, जहां से वास्को डी गामा ने पहली बार भारत के लिए यात्रा शुरू की थी। वैसे तो वास्को डी गामा एक ऐसा नाम है जिसको भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। इस तरह खोज के पीछे उसका मकसद पूरी तरह से व्यापारिक ही था।
लंबी यात्रा के दौरान वह पहली बार भारत आया। दक्षिण में उसके लिए यह खोज वास्तव में बड़ी खोज साबित हुई थी। दरअसल वास्को डी गामा को समुद्र के जरिए एशिया तक पहुंचने का रास्ता खोजने का ही श्रेय दिया जाता है, लेकिन ये भी सच है कि उसका मकसद भारत तक पहुंचने के लिए रास्ता खोजना था। इससे पहले वह प्रयास कोलंबस ने किया था, लेकिन अनजाने में वह भटककर अमेरिका की तरफ पहुंच गया था। क्या आप जानते हैं कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के राज मैनुअल प्रथम के शासनकाल के दौरान ही भारत आया था। कालीकट के तत्कालीन शासक वह एक ऐसा खोजकर्ता साबित हुआ जिसने भारत से लेकर यूरोप तक के रास्ते खोल दिए थे। अब समुद्र रास्ते की जब खुल ही चुके थे तो इसकी खोज भी प्रसिद्ध नाविक वास्को डी गामा को ही मिली और उनकी यह